बहू, मेरा नाश्ता और चाय बालकनी में लगा दो। ठंड बहुत है, थोड़ा धूप सेक लूंगी। थोड़ी देर बाद देखा तो बहू की छोटी बहन विधि नाश्ते की ट्रे लेकर चली आ रही है। उसका यहाँ रहना उन्हें खटक रहा था। आज उन्हें बोलने का मौका मिल गया। अरे विधि बेटा, तुम यहाँ कब तक रहोगी? निधि ने फिर तुम्हें बुलाया है क्या? वो तो मैं चुप हूँ, मगर तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं आंटी जी, दीदी ने नहीं बोला। मेरी यहाँ कोचिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए आई हूँ। अगले 6 महीना यहीं रहूंगी। क्या? पर तुम वहाँ तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे संभालेगी? तुम अपनी पढ़ाई वहीं रहकर क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है वहाँ पर भी तो अच्छे कॉलेज कोचिंग है, फिर जबरदस्ती खर्चा क्यों बढ़ाना? और फिर तुम्हारे पिताजी तो और भाई भी नहीं है। तुम लोगों को खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। विधि सविता जी की बात सुन सकपका गई। इतने में उनकी बहू निधि रसोई में खड़े सारी बातें सुन रही थी। जैसे कुकर में खिचड़ी पक रही थी, शायद वैसी खिचड़ी अभी रिश्तों के बीच पकने वाली थी। घबराते हुए रसोई से आकर बोली, माँ जी मैंने तो मना किया था, मगर वैभव ने ही इसे यहाँ रहकर तैयारी करने के लिए कहा है। बहू, मेरा घर धर्मशाला थोड़ी है जो जिसका मन आएगा वह यहाँ आकर रहेगा। पहले की बात और थी, अब इसे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? घर में तुम सब हो, अब मैं भी आ गई हूँ। ठीक है, इस शहर में तैयारी करनी है तो घर में क्यों, ये हॉस्टल में भी रह सकती है ना। माँ जी, किताबें, कोचिंग की फीस, फिर हॉस्टल की फीस मेरी माँ इतना इंतजाम नहीं कर पा रही थी, इसलिए सविता जी अपने बेटा बहू वैभव निधि के घर कुछ दिनों पहले आई हैं। और विधि निधि की छोटी बहन है, जिसको घर में देख सविता की चिढ़ गई है और वे समझ गई कि इस घर में कोई खिचड़ी पक रही। अब तो वह जल्द से जल्द विधि अपने घर वापस भेजना चाहती थी। अरे मेरी भोली बहू, यही तो कह रही हूँ, जब तुम्हारी माँ की औकात ही नहीं इतना खर्च उठाने की, तो फिर ये क्यों इतने बड़े दिल्ली शहर में आकर तैयारी कर रही है? सतना में रहकर पढ़े, छोटी मोटी नौकरी कर सके तो ठीक, वरना शादी ब्याह कर जिम्मेदारियों से मुक्ति पाए समधन जी। निधि अपनी बात पूरी कर नहीं पाई, तभी वैभव अपने कमरे से दरवाजे पर खड़ा होकर सभी बातें सुन रहा था। वो बाहर निकल कर बोला, माँ आपको विधि के यहाँ रहने से क्या परेशानी है? बच्ची सिर्फ पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए। ये कोई बच्ची नहीं है। मैं यहाँ जब से आई हूँ देख रही हूँ, कभी यह तेरे साथ बैठकर बातें करती है तो कभी हंसी ठिठोली कर रही है, तेरे सिर पर मालिश कर रही है, तुझे नाश्ता परोस रही है, मुन्नी की देखभाल में लगी है। बहू, रिश्तों के बीच की डोर बहुत कच्ची होती है, इसलिए सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। मैं तो तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। कहने को विधि वैभव की साली ही है, और जीजा साली का रिश्ता वैसे भी बहुत बदनाम है। और अगर तुम्हारी बहन यहाँ रही तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सविता जी पूरे विश्वास के साथ अपनी बातें कहती हैं। अपनी छोटी बहन के बारे में इतना सब कुछ सुन निधि की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख वैभव ने माँ से कहा, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर यह सच्चाई तो हम ही जानते हैं ना कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरी बहन नीता है वैसे ही विधि है। मैंने कभी भी इन दोनों में फर्क नहीं किया है। वैभव बेटा, कहने और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहन और साली दो अलग बातें हैं। तुम ये बात आसानी से किसी को समझा नहीं सकते, और मैं नहीं चाहती ये लड़की यहाँ रहे। इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। यह मेरा फैसला है जिसे कोई टालेगा नहीं। आंटी जी, आप बिल्कुल सही कहती है, मैं आज ही वापस चली जाऊंगी। वह अपनी दीदी की ससुराल में हंगामा खड़ा नहीं चाहती थी। कहते हुए विधि अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रुको विधि, तुम कहीं नहीं जा रही हो। माँ, जिस वक्त हमें जरूरत थी तब आप और नीता में से कोई भी हमारे पास नहीं आया। तब ये लड़की विधि ही थी जो अपनी दीदी की डिलीवरी करवाने यहाँ पहुंची और 6 महीने तक अपनी बहन और मुन्नी की सेवा की। नहीं की, आपके बेटे को भी समय पर नाश्ता खाना बनाकर दिया, जिस बीमारी लॉकडाउन का बहाना बनाकर आप लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए। वहाँ यह लड़की बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास दौड़ पड़ी। तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक कोई हमारे काम आ रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही हम किसी के काम आने लगे तो हमें पड़ला झाड़ लेना चाहिए। ये बेचारी तो एमकॉम करने वाली थी, मगर मैंने ही इसे एमबीए करने की सलाह दी ताकि भविष्य में इसे अच्छी नौकरी मिल सके, आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है उसका साथ मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए विधि भी पूरी जिम्मेदारी मैंने कंधों पर ली है, इसका बड़ा भाई होने के नाते। और इतना ही नहीं, मैंने निधि के साथ मिलकर ये फैसला किया है, विधि का कन्यादान हम दोनों लेंगे, ताकि कोई भूल कर भी हमारे पवित्र रिश्ते पर उंगली न उठा सके। माँ, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है, जिसे हमें विश्वास से ही मजबूत करना पड़ता है। जो मैं आप सबकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, वैसे ही निधि के परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी है। और यही कहा है घर है हमेशा अपनों के लिए खुला, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ आने जाने के लिए किसी को सोचना पड़े। आज सविता जी को अपने कथन पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पहला तो वे अपने बहू बेटे के कठिन वक्त पर साथ न दे सकी, दूसरा छोटी सोच के कारण रिश्तों पर उंगली उठा रही थी। इसलिए छोटी सोच से उठकर भी देखना होगा। आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं, जिन्हें सही और गलत समझाने की जरूरत नहीं। सोच सविता जी चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली गई। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।